हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल कॉन्वर्जेशन। मेरे साथ इस वक्त ईपीसी मेजर केसी इंटरनेशनल के टॉप मैनेजमेंट है। वेल, मैं क्विकली बता दूं, ईपीसी आप जानते हैं इज अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले। उनका बहुत सारे सेगमेंट्स में अक्रॉस ऑल एक्चुअली टीएनडी, रेलवे, सिविल, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, solar, smart infra and cables. Well, company not just in India but globally has a big footprint. 110 countries में present है and they have some very big and promising clients all across and projects ongoing which are more than 300. Well, कंपनी के आगे के क्या प्लान्स हैं और किस तरह से कंपनी अपना आगे बिजनेस आउटलुक देख रही है, just to get a bit more into the depth of what's happening and what's the strategy. I have with me Mr. Vimal Kejriwal, जो कि CEO and Managing Director at KC International हैं। 20 साल से ज़्यादा इस कंपनी में, 21 to be precise, well yes, 2 दशक से ज़्यादा सर आपने इस कंपनी को दिए हैं और कंपनी को कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं। सो क्रेडिट गोज टू यू क्लियरली। ये अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त दिख रही है एंड एज एन इंफ्रा प्लेयर यू नो इन दिस स्पेस जिसकी हमने बात की, एज अ मेजर ईपीसी प्लेयर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, यू थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द कंपनी in a long time? I think what you're saying is right. After a long time, मतलब कोविड को 3 साल हो गए, 3 से ज़्यादा हो गए, उस जो जितनी हमको थोड़ी निराशा हो रही थी, मायूसी हो रही थी, उसके मुकाबले आज देखें तो इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। इंफ्रा में स्पेशली वी आर लुकिंग एट आवर कोर बिजनेस पावर टी&डी हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सुधार हो रहा है। सडनली हम देख रहे हैं कि सरकार का जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के ऊपर जो झुकाव हो रहा है, उसके कारण इतना ग्रीन में काम आ रहा है रिन्यूएबल्स में। और रिन्यूएबल्स में तो क्या प्लांट साल भर में लग जाते हैं, ट्रांसमिशन है वो कम से कम 2 साल लगते हैं। तो सरकार ने कुछ एक्शन लिया कि एडवांस में करने के लिए, तो उसके कारण बहुत सारा काम हमको इसमें दिख रहा है टी&डी में, जो सबसे हमारा लास्ट 2-3 साल से थोड़ा दबा हुआ था। दैट सेगमेंट हैज सडनली बिकम वेरी बिग। श्योर, ओके। तो प्रॉमिसिंग दिख रहा है फ्यूचर। इस वक्त बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी इमेंस हैं। आई मीन ये तो आपने पावर की बात की, बट आपकी प्रेजेंस तो बहुत सारे स्पेस में है। तो क्या और कहाँ से ग्रोथ दिख रही है? What are going to be your growth drivers if I were to say over the next 2-3 years? So after T&D, our biggest businesses are railways and civil. Okay, and railways is unfortunately still not growing very well. Although now I think we are seeing lot of talk about infrastructure investment, so we can discuss it separately. But on civil side, we are doing very well. Sure. Last year we grew by 70%. This year again we expect to grow by 50%. I think this year we expect that our revenue should be more than 5,000 crores in civil itself. अच्छा, 5,000 करोड़ सिविल से? हाँ, 11,000 करोड़ के ऑर्डर है हमारे पास। आज की तारीख में ऑर्डर बुक है हमारी सिविल की। Okay. और मेजरली अगर आप ग्रोथ देखें सिविल में कहाँ आ रहा है, तो एक तो पानी में आ रहा है, जल से नल तक है, उसमें बहुत काम आ रहा है। एक हाई एंड रियल एस्टेट, आई नॉट से हाई एंड, हम बहुत हाई एंड में नहीं है, बट मीडियम जो बोले ना 40 माले की बिल्डिंग है, 30 माले के जो टावर्स बड़े बन रहे हैं, उसमें बहुत काम आ रहा है। Okay, so real estate एक और real estate is big, and I'll say third one would be data centers. Okay, and if you look at industrial, I think industrial we are still not seeing a significant bump up happening, but basically real estate में इंडस्ट्रियल में देखें तो मेटल्स एंड माइनिंग इज वन एरिया, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे स्टील हो, यहाँ पर काम है, जिंक है, उन सब में काम आ रहा है। तो मेटल्स एंड माइनिंग वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो ओवरऑल सिचुएशन एंड द business outlook is looking strong and promising. Very positive. Very After a long time I'm making that statement that it's very positive. Exactly sir, which is why I'm asking you again and again कि आप जो कह रहे हैं वो मतलब पूरे समझ के कि ये सिचुएशन लग रही है कि ये आगे भी पैन आउट होगी, अगले 100%. कुछ वर्ष तक यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं दिख आप देखिए हमारे पास 1 लाख करोड़ के टेंडर हैं जो अभी कोट कर रहे हैं या कर चुके हैं या अभी करेंगे, मतलब जो जिनके रिजल्ट आने बाकी है। जी जी जी। तो आपने 1 लाख करोड़ के टेंडर्स में या तो कर रहे हैं या अभी करेंगे 2-3 महीने में। इसमें से कितना आपको लगता है यू विल बी एबल टू गेट रीजनेबली, अगर कंजर्वेटिव फिगर? देखिए नॉर्मली हमारी सक्सेस रेट 10-12-15%, 10 से 15% के बीच में होती है। तो अगर 1 लाख करोड़ के है तो 15,000 करोड़ के अब आ जाने चाहिए। वैसे हमारे साल भर का टारगेट 25,000 करोड़ का अनाउंस किया हुआ है कि हम साल भर में 25,000 करोड़ के ऑर्डर लेंगे। राइट, ओके। और इसमें आपने कहा जैसे पावर के सबसे ज्यादा है और उसके बाद जल या वाटर, सिविल के सारे मिला के। जी, ओके, सो गुड। सो बिजनेस आउटलुक स्ट्रांग है, ये अच्छी बात हो गई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, परफॉर्मेंस जिस तरह से हम देख रहे हैं और कैपेक्स जो स्पेंडिंग हो रही है, चाहे वो पीएसयू या गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट कैपेक्स में अभी भी तकलीफ है सर। आई मीन दैट्स द सेंस वी गेट, बट आप ज़्यादा बता पाएंगे सिंस यू वर्क क्लोजली, कहाँ पर दिक्कत है और कहाँ से थोड़ी उम्मीद है? देखिए प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा पॉकेट्स में आ रहा है।
हाँ। जैसे एक तो मैंने आपको मेटल्स एंड माइनिंग का कहा, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा भी एफएमसीजी में देख रहे हैं, विच इज़ अ बिट सरप्राइज टू मी कंसिडरिंग कि क्या हो रहा है मार्केट में, बट धीरे धीरे कुछ इंक्वायरीज अभी आनी शुरू हो रही है। तीसरा हमने देखा है केमिकल्स में, जैसे पेंट वगैरह में है, ग्रासिम ने इतना प्लान्स अनाउंस कर रखे हैं, तो कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स में आ रहे हैं, बट कोई अगर आप बोलेंगे बहुत बड़ा प्राइवेट कैपेक्स दिख रहा है, ऐसा कहीं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो आपको जो एक बुलिशनेस है वो केवल ये 3-4 सेगमेंट से ही दिख रही है फिलहाल, और उसी पे आप बैंक कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, या आपको लगता है कुछ और पॉकेट्स हैं दैट कैन स्टार्ट शोइंग सम गुड जैसे मैंने साइंस? कहा एफएमसीजी अब शुरू हुआ ओके, है, एफएमसीजी, तो बाकी भी धीरे धीरे ये तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्हीं सेक्टर्स में इतना काम है, मतलब मेरा तो बहुत छोटा है, 5,000 करोड़ की बात करें, 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक की बात करें, तो रिलेटिवली बहुत छोटा है। ओके तो अगर इन्हीं सेक्टर्स में अगर मैं फोकस करूँ तो इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है। ओके, बट सर अभी जो कंपनी जो अपॉर्चुनिटी देख रही है और जिस वजह से आप इतने बुलिश एंड अपबीट हैं, क्या टारगेट्स रख रहे हैं आप ओवरऑल? आई एम टॉकिंग फ्रॉम द स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल विजन पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ लेके जाना चाहते हैं एज द हेड ऑफ द कंपनी? क्या किस तरफ ज़्यादा फोकस है व्हेन इट कम्स टू टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स? आपको कहाँ लगता है कि यू विल बी हैप्पी इफ इट रीचेज देयर? सो जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर बोर्ड एंड इन्वेस्टर्स एंड ऑल जी। दैट, जो ग्रोथ की बात हो रही है 15-20% की बात हो रही है एनुअली। अच्छा, ओके, पिछले That's साल a में आई good, थिंक हमने करीब handsome 26% growth. कितना ग्रोथ किया था, और इस साल भी हमने पब्लिकली कहा है कि हमारा करीब 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। 17,000 कितना था लास्ट ईयर हमारा, तो 15% ग्रोथ का तो मतलब 2-3 साल तो मिनिमम दिख रहा है कि मतलब हॉराइजन पे। आज मेरी ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ के ऊपर है, तो अगले साल का तो मतलब FY24 का ग्रोथ तो मेरा लिखा हुआ है, अगर मैं एक भी ऑर्डर नहीं लूँ तो भी इतना ग्रो कर इतना ग्रोथ तो मेरा वैसे ही हो जाएगा। तो वो ग्रोथ है। मार्जिन्स में हमारे मार्जिन्स लास्ट 2-3 साल में कम हुई थी, बिकॉज हमारे पास कई सारे फिक्स प्राइस ऑर्डर वगैरह थे, तो जिस तरह से मेटल्स की प्राइसेस मूव हुई थी और वॉर से जो इम्पैक्ट हुआ, तो अब वो स्टेबलाइज हो गई है सारी। तो धीरे धीरे जो मार्जिन है, हमारे टिपिकल मार्जिन हमारे 8 से 10% रहती थी, लास्ट 2 साल कम थी। अब हमने कहा है कि भी आगे से मार्जिन भी हमारी बढ़ती जाएगी और नेक्स्ट ईयर से नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, FY25 से नॉर्मलाइज हो जाएगी। नॉर्मलाइज क्या सर? व्हाट इज द बैंड? नॉर्मलाइज शुड बी अराउंड 9-10%। ओके, एंड यू थिंक 1-2 साल में ये एड्रेस हो जाए? नेक्स्ट ईयर से, ओके फाइन। एक ज़्यादा टॉपिकल पॉइंट पे हम आते हैं, कवच सिस्टम, जिसकी बहुत चर्चा पीछे हुई थी, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, बट आगे कैसे इसको रोका जाए? रेलवे सेफ्टी पे बहुत काम हो रहा है, इनफैक्ट सरकार ने टेंडर्स भी काफ़ी इशू करने की बात की है, एंड आगे भी डेफिनेटली यहाँ पर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी दिखती है। आई थिंक 3,000 किलोमीटर के तो इमीडिएट टेंडर्स की बात की। तो देखिए, अभी तक अगर आप देखें तो करीब 2,500 करोड़ के आसपास के कुछ टेंडर्स इशू हुए थे जी, ईयर बैक और सो। श्योर। उसमें 2 हमने जीते थे, हमारे साथ में हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो बनाते हैं कवच का, और हम उसके इंटीग्रेटर वगैरह हैं, तो दो प्रोजेक्ट हम अभी कर रहे हैं। राइट, ओके, अभी सरकार से बात हो रही है और प्रोजेक्ट्स आने की। जी, आई थिंक टोटल खर्चा इसमें करीब 25,000 करोड़ का सरकार ने करके रखा है, अब धीरे धीरे करके आएगा। आई थिंक 5,000 किलोमीटर की और बात चल रही है अभी टेंडर आने की। ओके, सो वो आएगा। इसमें इशू क्या है कि थोड़ी कैपेसिटी लिमिटेशन भी है, तो सरकार ये भी देख रही है कि हम उस कवच में आज 3 अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है, 3 और लाइन में है, तो किस तरह से उसकी कैपेसिटी बढ़ाए ऑन द टेक्निकल साइड और मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक दैट इज़ अ बिट ऑफ अ कंस्ट्रेंट, बट अब काम आएगा, बिकॉज अब चाहे एक्सीडेंट से बोले या जो भी चीज़ से बोले, बहुत क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस तो है और ज़रूरत भी है। और जितने अपने वंदे भारत ट्रेन्स वगैरह लॉन्च हो रही है, उन सब के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपने सिग्नलिंग अपग्रेड नहीं किया तो ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ सकती। नो, फॉर श्योर। जो सिग्नलिंग सिस्टम उसी के लिए बना हुआ है। इट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन, फॉर Going in that direction. So I am very clear कि maybe in a quarter or two we'll suddenly see a lot of capex happening on the railway तो side. वही मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी उसके लिए कैसी प्रेपरेशन है, सिंस यू कैन प्ले अ बिग रोल देयर, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस वक्त आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं, कितना आप एनविसाज कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? इन्वेस्टमेंट्स या जेवी पार्टनर के लिए उसमें आप कितना फोकस तो करें? अगर आप देखें तो करीब हमारे पास अब करीब 5-1 हज़ार करोड़ के ऑर्डर हैं आज की तारीख में। रेलवे रेवेन्यूज हैव बीन अराउंड 3,500-4,000 के बीच में वो घूम एक रही है। रेंज था, वो रेंज है। रेलवे में अभी ग्रोथ नहीं हो रहा था, और इस साल भी मेरे को लगता नहीं ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी तक ऑर्डर्स आए नहीं। अब ऑर्डर्स आएंगे तो उसका एग्जीक्यूशन जो अगले साल से आएगा। तो अगले साल से मेरे हिसाब से 20%, 20-25% ग्रोथ तो रेलवेज में होना ही चाहिए। तैयारी की बात करें तो वी आर मोर और लेस रेडी। वी आर मोर और लेस रेडी विद मोस्ट ऑफ द आइटम, बिकॉज आज हम OHC करते हैं, देश का करीब 40% OHC हमने किया है पूरे कंट्री का। ओके, तो OHC करते हैं,
ट्रैक लेइंग करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, स्टेशन करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, मेट्रो में सारा काम करते हैं। तो तैयारी है, पार्टनर्स हैं हमारे पास। तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर सरकार जितने भी ऑर्डर्स इशू करे तो हमारी तैयारी है। आई थिंक आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इस वक्त। एक और चीज़ जो सरकार देख रही है और फोकस कॉन्स्टेंटली मेक इन इंडिया पर है ऑब्वियसली। सो अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग रेल व्हील्स इन इंडिया, क्योंकि इस वक्त डिपेंडेंसी चाइना के इंपोर्ट्स पर ज़्यादा है, क्या आपको लगता है, ऑफ कोर्स यू आर एन ईपीसी प्लेयर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट डू यू थिंक एट एनी पॉइंट देयर इज अ स्कोप एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी लाइक योर्स जो आप इसमें भी एंटर करना चाहिए? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बारे में। बट अभी तक तो जैसे हमारा है कि हम तो एक ईपीसी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट समथिंग विच वी आर लुकिंग एट। ऑल्दो अगर आप मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का सेल देखें, 15 से 20% है मेरा रेवेन्यू का। तो आता नहीं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज वी सेल केबल्स विच इज़ अ प्रोडक्ट, एंड वी ऑल्सो सेल ट्रांसमिशन टावर्स विच वी मेक इन आवर फैक्ट्री. So that way we have so that is a 15 to 20% is our actual revenue from sale of product. That's not very well known in that sense. But अभी हमारी कोई खास इच्छा नहीं कि और मैन्युफैक्चरिंग नए एरिया में ऐड करें। तो अभी तक तो हमारे कोई प्लान में नहीं है, कोई फोकस में नहीं है। कल को कुछ बदल जाए तो बात अलग है, बट आज की तारीख में तो प्रोग्राम नहीं है हमारा। तो अभी जो है उसी पर फोकस है, हैंड्स आर फुल एज यू सेड। एक चीज़ ये समझने की बात है, इस एरिया में रेलवेज में क्या आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? आई मीन दिस मैन्युफैक्चरिंग यू जस्ट आंसर्ड, बट बियॉन्ड दैट। सो देखिए, वी हैव बीन अवे फ्रॉम लेट्स से प्रोजेक्ट लाइक बुलेट ट्रेन एंड ऑल दैट। करेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो अभी तक क्या है कि हम लोग मतलब 1000, 1500, 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट ले लें, वो ले लें। तो अभी धीरे धीरे बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है। हो सकता है वी मे स्टार्ट गेटिंग इनटू लार्जर प्रोजेक्ट्स टुमारो, बट नॉट टुडे। जब आएगा तब करेंगे। आपकी एक एस्पिरेशन है, आपका ये आगे का फ्यूचर बट अदरवाइज हम बॉटम इफ यू लुक एट इट, रेलवे के ब्रॉडली सारे सेगमेंट्स में अवेलेबल है। वी आर देयर एवरीवेयर एक्सेप्ट रोलिंग स्टॉक। वी आर वर्चुअली देयर एवरीवेयर। और जिस तरह से अब सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने का है, उसमें आपकी आई थिंक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। तो रेलवे से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर अभी बिजनेस? रेलवे हमारा आप देखें तो करीब 20-22% है। तो ये लग रहा है बढ़ेगा सब्सटेंशियली? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि सिविल में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो एज अ परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। सिविल इज ग्रोइंग फास्टर। सिविल ग्रो लास्ट ईयर बाय 70%, द ईयर बिफोर बाय 100%. दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो बाय एटलीस्ट 50%. सो 50% ग्रोथ और किसी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक और बात है सर जो अभी you know in a good way triggering and positive for your company or any infrastructure or EPC play, infrastructure पे फोकस है। इलेक्शन ईयर की हम बात करें तो लग रहा है कि ये उसका भी आपको बेनिफिट दिखेगा और उसका एक्चुअली ऑन ग्राउंड आप देख पा रहे हैं ज़्यादा काम? देखिए, बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज जो पॉपुलिस्ट चीज़ें हैं, जैसे पानी का देना है या रेलवे में करना है, और भी कई चीज़ आ रही है जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है कि हमको अभी करना है, जल्दी करिए। तो दो चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो ऑर्डर्स अभी आएंगे। मतलब मैं सब जगह सुनता हूँ कि इलेक्शन ईयर आ रहा है तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। हमारा थोड़ा विचार अलग है उससे। इलेक्शन ईयर के पहले मतलब काफ़ी लोग देते हैं ऑर्डर्स, प्लस एक ऑर्डर आएंगे, प्लस एग्जीक्यूशन पे फोकस रहेगा। आई थिंक फाइनलाइजेशन, डिलीवरी, नॉट ओनली फाइनलाइजेशन, ऑल्सो डिलीवरी करना है। भाई आप शुरू करिए, काम शुरू करिए, रिबन काट, अभी आप समझ रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव रहेगा। काम कब बंद होगा? जब अगर इलेक्शन मई में है तो फरवरी मार्च के आसपास जब जाके, तब क्या पूरा कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। नहीं, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है, बिजी हो जाता है, कई चीज़ होती है। मतलब लोगों को परेशान नहीं करना है, काम नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है तो अभी पेस बढ़ेगा। अभी पेस बढ़ेगा। तो आई थिंक टिल Q4 मार्च तक आई थिंक पेस रहेगा। इम्पैक्ट जो आएगा ऑर्डर इनटेक में तो डेफिनेटली Q1 में आएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा अप्रैल मई में। तो और थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन पे भी असर आता है। That's fair. I mean, ये तो इलेक्शन के पॉइंट है। लेकिन सर जिस तरह से आप बता रहे हैं बिजनेस इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, डोमेस्टिक मार्केट की हमने बात की, बट इंटरनेशनल सिंस यू हैव अ गुड बिग प्रेजेंस इवन ग्लोबली, वहाँ पर क्या लग रहा है? एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? वहाँ पर आउटलुक कैसा है? एनी स्पेसिफिक मार्केट्स यू थिंक यू वांट टू एंटर, एग्जिट, व्हाटएवर, लाइक ग्लोबल स्ट्रेटजी? So today we are internationally we are only in T&D. Okay, we just got our first order in railways. अच्छा, इंटरनेशनल वी जस्ट अनाउंस्ड इन द, जो अभी हम लास्ट ऑर्डर अनाउंस किया था उसमें एक रेलवे का इंटरनेशनल ऑर्डर था। तो पहली बार हमको इंटरनेशनल में ऑर्डर मिला है। आज T&D में अगर देखें तो 70% हमारा इंटरनेशनल में है, 30% इंडिया में, T&D ओनली।
ओके, रेस्ट ऑल इज ऑल इंडिया। इंटरनेशनल में अगर देखें तो बेसिक ग्रोथ मेरे को 2-3 जगह से दिख रही है। एक तो सऊदी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ एरियाज फॉर अस, ओके। एंड मतलब इंटरनेशनल में अगर देखें ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50% रेवेन्यू मेरी TND में सऊदी से आएगी। आ रही है। ओह, मतलब इतना काम है वहाँ पे। रिलेटेड उसके साथ में अबू धाबी में है, दुबई में है, ओमान वगैरह में आ रहा है, मिडल ईस्ट में पूरे में, बट मेजर काम जो है वो सऊदी में आ रहा है। ओके, दैट्स योर मेन मार्केट। दैट्स द मेन मार्केट। सेकेंड मार्केट फॉर अस हैज बीन नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे भी काम आ रहा है। Okay? नेपाल वगैरह में काफ़ी काम आ रहा है, बांग्लादेश में काम आ रहा है। तीसरा सरप्राइजिंग काम जो हमको दिख रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स में दिख रहा है। अच्छा, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो सरकार वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का एक्ट लेके आए, बिल्ड बैक बेटर की बात कर रहे हैं, सो उसमें क्या है काफ़ी सारा। और अगर आप देखें लास्ट 1-2 साल में इतने जो वहाँ पे पावर ब्लैकआउट्स हुए थे, ह्यूस्टन में पानी के नाले, द एंटायर पाइपलाइंस हैड बर्स्ट एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ पावर। So suddenly we are seeing कि US में there's the opportunity for there, and we have got a couple of orders which again were part of my last order from US। और उसमें 2 कारण आ रहे हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, दूसरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है कि US में फॉर आवर इंडस्ट्री द मेजर सप्लायर्स वर सॉर्ट ऑफ चाइना एंड टर्की, राइट। So with whatever is happening geopolitically, suddenly we are finding that lot more orders are flowing towards India। एक तो इंडिया US का जो फ्रेंडशिप की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर अभी भी जाके आए हैं, वो चल रहा है। बट जनरली मैंने देखा कि बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, स्पेशली इन चाइना एंड ऑल्सो व्हाट्स हैपनिंग इन टर्की इंटरनली, 60% इन्फ्लेशन है, जो सब चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की इतनी प्रॉब्लम चल रही है। सो सडनली वी आर फाइंडिंग दैट द क्लाइंट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, राइट। सो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी। सो ग्लोबल इस वक्त जो जिस तरह से आपने मार्केट्स आइडेंटिफाई किए, कितना दिख रहा है टारगेट लेट्स से 2 साल में ग्लोबल मार्केट से आप करना चाहेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज? मेरे हिसाब से हमारी रेवेन्यू जो इंटरनेशनल मार्केट से जो हो जाएगी वो कम से कम 40% हो जाना चाहिए। 40, अभी 30 है। अभी 30 ओवरऑल है, बट अब रेलवे भी आएगा, सिविल में भी हम जाने जा रहे थे इंटरनेशनल में, तो ओवरऑल इंटरनेशनल। तो सर ऑर्डर बुक में अभी अगर हम इंडियन एंड ग्लोबल को ये करें सेग्रीगेट, अभी तो ऑब्वियसली रफली 45% मेरा इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है अभी। 45, बिकॉज सी आप इसमें एक तो मैं डायरेक्ट TND है, प्लस मेरे पास 3 प्लांट है, दुबई में, मेक्सिको में और ब्राज़ील में। ओके, सो वी हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग आल्सो। तो वो उन तीनों प्लांट वगैरह में मिला के भी करीब 2000 करोड़ की रेवेन्यू होती है हमारी। 2000 crores फ्रॉम दीज 4 प्लांट्स। या ओके, लवली। तो ग्लोबल भी प्रॉमिसिंग है, आपने मार्केट्स आइडेंटिफाई किए हैं और कहाँ ग्रोथ देख सकते हैं वो आप देखेंगे। क्विक 2 सवाल है। एक तो पावर बिजनेस पर, क्योंकि आपने कहा अगेन रेन्यूएबल्स पर फोकस है, उसका असर क्लियरली आपके बिजनेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। कैसे देख रहे हैं सर इस पे प्रोग्रेस? बिकॉज कई पॉकेट्स में काम हुआ है बट कई जगह नहीं भी उतनी पेस से हो पा रहा है। आई मीन दैट्स द मिक्स्ड व्यू वी हियर। बट अचानक मैंने ये देखा कि लास्ट 1-1.5 साल में रिन्यूअल्स में बहुत पुश आया है जी, और बहुत प्रोजेक्ट अनाउंस हुए और काम भी शुरू हुए हैं। अभी मैं जैसे अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी। 500 मेगावाट फॉर इरकॉन, वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। वी आर ऑल्सो बिडिंग फॉर 3 or 4 वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स। आई थिंक क्या हो गया कि थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है अभी, खासकर इवन ऑन द इफ यू लुक एट द मॉड्यूल प्राइसिंग एंड ऑल दैट। आज जो प्राइस है 19 सेंट की प्राइस है, कहीं नहीं देखी मैंने कई सालों से। हम लोग तो मॉड्यूल परचेज में जाते नहीं है, वो तो डेवलपर ही करता है। बट सडनली वी आर सीइंग, प्लस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम 5 मिलियन टन ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन बनाएंगे। अब उसके लिए तो अगर आप देखें तो 125 गीगावाट का रिन्यूअल लगाना पड़ेगा 5 साल में आपको। बिल्कुल। और अभी तो वी आर सिटिंग ऑन अ वेरी स्मॉल नंबर। So definitely we are suddenly seeing a huge amount of push happening. I think what government seems to have done is they have allocated numbers to each of the large PSUs. करेक्ट। NTPC, सबको NHPC, टारगेट्स दे दिए। SJVN, जी। जो उनको नॉमिनेशन बेसिस पे दे दिया कि तुम इतने टन, इतने मेगावाट, गीगावाट आप लगाओ। बिल्कुल। तो वो सब प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। तो सडनली जो हमने एक्चुअली सोलर डिफोकस कर दिया था बीच में, हाँ एग्जैक्टली, नाउ वी अगेन स्टार्टेड फोकसिंग अगेन ऑन सोलर। That's why we got our first project around 6 months back. Correct. And we are again bidding for more and more. आप कह रहे हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रहे हैं? What is the size that you talk? They are typically around 600 megawatt, 700 megawatt. Yeah. Okay. और बिना मॉड्यूल के अगर आप उनका देखें तो 800, 900, 1000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट हो जाते हैं बिना मॉड्यूल के। सो यहाँ पर भी ग्रोथ है, 100% ग्रोथ दिख रहा है। और 100%। आप पूरी तरह यहाँ पर पार्टिसिपेट। सोलार में कर रहे हैं, विंड में अभी नहीं कर रहे हैं, बट देख रहे हैं कि विंड में कब करना चाहिए, बट सोलार में कर रहे हैं। ओके, सोलर में कर रहे हैं। डेटा सेंटर की आपने बात की और यहाँ पर क्लियरली वो भी एक एरिया है जो हमें पता है सरकार चाह रही है, पुश कर रही है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल
डिजिटल वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, वहाँ पर भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं? देखिए अभी हम करीब 4 डेटा सेंटर बना रहे हैं, 3 प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक हमने अभी डिफेंस के लिए बना के हैंड ओवर किया है उनको। ओके, वो कंप्लीट था, उसमें सभी काम किया। अदरवाइज अभी तो हम सिविल में कर रहे हैं और उसमें बहुत इंक्वायरीज है हमारे पास, बड़े बड़े प्लेयर्स की इंक्वायरीज चल रही है। और हमारा उसमें क्या है कि आज हम सिविल कर रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि MEP करें, फिर आगे नेटवर्किंग में कुछ काम करें। अच्छा, तो तो उधर सब भी वो growth धीरे धीरे plans करके हम हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ऑफर करें। देखिए हम लोग सोलर करते हैं, हम लोग सबस्टेशन, बिकॉज डेटा सेंटर का मेन कंजम्पशन इज पावर एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ वांट ग्रीन पावर। सो काफ़ी हमारी इंटीग्रेटेड ऑफरिंग की बात चल रही है कि हम सिविल भी कर देंगे, MEP भी कर देंगे, आपको ग्रीन पावर भी लगा के दे देंगे और सबका। तो उसमें डेटा सेंटर डेवलपर्स को लग रहा है कि भाई एक सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है मेरे को। तो आई थिंक काफ़ी इंक्वायरी चल रही है। आई थिंक सिविल में वी आर वेरी बुलिश अबाउट डेटा सेंटर्स। Okay, so this is looking good, promising, very optimistic, and overall, I think the outlook is looking robust. Thank you so much, sir, हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए in person to do this interview at your headquarters. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इतना किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।